विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, भगवान एक बात बताओ, प्रत्येक संसार का प्राणी सुखी होना चाहता है पर हो नहीं पाता बेचारा, जिंदगी भर सुख का पीछा तो करता है पर सुख पाता नहीं। जिस प्रकार से कोई अपनी छाया पकड़ना चाहे तो पकड़ने का प्रयास करता हुआ दौड़ता रहे पर पकड़ नहीं पाएगा, है उसी के साथ। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी वास्तव में यह संसार दुखालय है। हम सुख पाना चाहते हैं, यह सुखाभास है। हमें जो संसार में सुख दिखता है ना, ये वास्तव में सुख है नहीं, ये सुख का आभास है, भ्रम। सुख जैसा लगता है होता नहीं। जब बच्चे थे तब कहते थे बस परीक्षा पास हो जाए सो ही आनंद आ जाए, सुखी हो जाए। हर साल परीक्षा देते देते न जाने कितनी परीक्षाएं पास कर ली, सुखी हो गए। बोले साहब डिग्री तो बहुत सारी है, और नौकरी ठीक ठाक लग जाए तब तो आनंद आवे। भागा दौड़ी करते करते नौकरी लग गई, सुखी हो गए। बोले साहब नौकरी तो लग गई, पेट का गुजारा तो अब हो जाएगा, खाने पीने की तो व्यवस्था हो गई, अब शादी और हो जाए बढ़िया। चलो साहब शादी हो गई, सुखी हो गए। बोले महाराज बहुत झंझट है, पहले चैन से जहाँ जहाँ रुक जाते थे, चाहे जब आते थे जाते थे, अब तो महाराज समय बताना पड़ता है, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कैसे गए थे, बड़ा झंझट है। और महाराज 5 साल हो गए, बच्चा ही नहीं हो रहा। चलो बच्चा हो गया रहता है, ये कुछ पढ़ लिख जाए, कुछ बन जाए तो जाके शांति मिले, तब आनंद आवे। अब बच्चे के लिए लग गए, सारी जिंदगी ऐसे ही लगे रहते हैं जन्म से लेके अंत तक। अब बेटा पढ़ लिख गया तो इसकी शादी हो जाए। महाराज आजकल बहुएं बड़ी खतरनाक आ रही हैं, हम कहीं फंस ना जाएं गलत, तो इसलिए अब उसके संबंधों के पीछे भाग रहे हैं। अब तो बस बच्चे की शादी हो गई तो पोते का मुंह और देख लें महाराज, वो बाबा बाबा बोलने लग जाए सो तो बाबा बन ही जाएंगे फिर तो। यही सब चलता रहता है, परंतु चैन से मैं पूरी तरह सुखी हो गया ये कभी कोई नहीं कह पाता। लेकिन किंतु परंतु कुछ न कुछ हमेशा ही जिंदगी भर लगा रहता है। तो जैसा हम सुख देखते हैं संसार में, वैसा वास्तव में होता नहीं है। जैसे एक सेठ जी ने बच्चे को 100 का नोट दिया, बोले बेटा आम का मौसम आ गया है, गर्मियों का समय है, तो बढ़िया से आम खरीद के लाओ, आज आम चूसने का मन है। ठीक है, वो नन्हा सा बच्चा था, अब वो मार्केट में ही घर था, तो सीधा चला गया सामने, उसने फलों की दुकान देखी तो 100 का नोट पकड़ा दिया। बोले आम दे दो, उसने दे दिया। पिताजी ले आया, बोले बेटा ठंडे पानी की बाल्टी में डाल दो, खूब ठंडे हो जाएंगे तब चूसेंगे। उसने लेके पानी में डाल दिया। 2-4 घंटे बाद सेठ जी ने पूछा, अब तो खूब ठंडे हो गए होंगे, बेटा निकालो वो आम। बाल्टी में देखा तो मिट्टी पड़ी है, आम तो एक भी नहीं। बेटा ये ऐसे आम कहां से लाया तू, चल दिखा तो किस दुकानदार ने दिया। तो ले, उसने कहा ये इसने दिए। सेठ जी दुकानदार से झगड़ा चालू कर दिया, क्यों रे मूर्ख, छोटे बच्चों को पागल बनाता है, तूने कैसे आम दिया, किसी काम के भी नहीं। जब झगड़ा करके बहुत चिल्लाने लगे तब दुकानदार ने कहा, सेठ जी नाराज बाद में होइए, पहले दुकान का बोर्ड तो पढ़ लीजिए, स्पष्ट लिखा है नकली फलों की दुकान। मेरे पास सारे फल मिलते हैं, सब मिट्टी के बना करके हम सजा करके बेचते हैं। लोग घर में सजाने के लिए, लटकाने के लिए ले जाते हैं, खाने के लिए नहीं ले जाते। आपके बेटे ने कहा आम दो, हमने आम दे दिए। अब मुझे क्या मालूम सजाने ले जा रहा है कि खाने ले जा रहा है, आपको दुकान का बोर्ड पढ़ना चाहिए। उसी प्रकार हम सुख की तलाश में घूम रहे हैं, और संसार में हमको सुख दिखाई भी पड़ता है कि देखो वो बड़े सुखी हैं, उनके इतने बच्चे हैं, उनके इतने गाड़ी बंगले हैं। क्या अब उनसे जाके पूछो वो कितने सुखी हैं जिनको आप सुखी समझ रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वो पैसा वालों को सुखी समझ रहे हैं। पैसा वालों से जाके पूछा, कहो साहब क्या हाल है, बोले मत पूछो साहब, इतना तो जीएसटी लगता है और इतना इनकम टैक्स देना पड़ता है, आए दिन लोगों की धमकी भी आती रहती है, इतना हमको इतना % दो, परेशान है हम तो आपकी दृष्टि में सुखी कौन है? बोले ये नेता लोग बड़े सुखी हैं, हमारा खूब नोट छाप रहे हैं,
और उन पर कोई कुछ नहीं होता। नेताजी से पूछा सुखी हो? अरे महाराज क्या बताएं, आजकल तो वैसे ही टेंशन में चल रहे हैं, कभी कोई रूठ जा रहे हैं, कभी कोई रूठ रहे हैं, सबको मनाते फिर रहे हैं, इतना रुपया खर्च कर रहे हैं और फिर भी कोई गारंटी नहीं, जीत भी जाएंगे तो फिर कमा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ऊपर वाले कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो टेंशन होता है, ऐसा ना हो कि गांठ के ही लगे जाए, निकाल ही ना पाए। सब एक दूसरे को सुखी समझ रहे हैं, पर सुखी है कोई नहीं। धनहीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहें चतुरानन को सुख और ब्रह्मा कहें सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। संसार के सब प्राणी दुखी हैं, कोई सुखी नहीं। सुख मस्ती विरक्तस्य, दुनियादारी के प्रपंच से एकदम दूर, नितांत एकांत में शांत बैठ करके जो हरि भजन कर रहे हैं वे सुख का आभास मात्र है, सुखी कोई नहीं। मैत्रेय जी ने बहुत बढ़िया उपदेश विदुर जी को दिया।